बैलगाड़ी से लेकर बिलियंस ऑफ स्टार्स तक ये है इंडिया की कॉस्मिक उड़ान। कैसे इंडिया, जो कभी बैलगाड़ियों से पहचाना जाता था, एक स्पेस सुपर पावर बन गया। इसकी गूंज रॉकेट लॉन्चेस और मून पर शानदार लैंडिंग में सुनाई देती है। ये कहानी है बड़े सपनों की और कभी ना हार मानने वाली मेहनत की। एक सफर थंबा के बीचेस से मून के साउथ पोल और मार्स तक, जो हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है। ये है इंडिया का स्पेस जर्नी, साइंस और ह्यूमन कनेक्शन का संगम। आज हम इस इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करेंगे। बकल अप, क्योंकि हम आईएसआरओ के कमाल देखने जा रहे हैं। ये है ज्ञान, विज्ञान, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हुए इंडियन स्टाइल में। तारों की रोशनी के बीच आईएसआरओ की शुरुआत। 1969 में कोल्ड वॉर स्पेस रेस के बीच इंडिया अपनी जगह बना रहा था। एक स्पेस प्रोग्राम का आइडिया बहुत खर्चीला लगता था, फिर भी इनको स्पार्क खिलकर आईएसआरओ बना। डॉक्टर विक्रम साराभाई इस सपने के विजनरी स्पेस को डेवलपमेंट का टूल मानते थे। सैटेलाइट्स गांवों को एजुकेट करेंगे, रिसोर्सेज का सर्वे करेंगे। शुरुआती दिनों में रॉकेट पार्ट साइकिल पर थंबा तक पहुंचाए जाते थे, जो एक मछली पकड़ने वाला गांव था। सेंट मैरी मैगडलेन चर्च उनका मेन ऑफिस था। ये ग्रासरूट्स इनोवेशन कभी ना हार मानने वाले जज्बे से आगे बढ़ा। डॉक्टर साराभाई की फिलॉसफी रेवोल्यूशनरी थी, जिसका फोकस समाज के फायदे पर था। आईएसआरओ का मिशन डेवलपमेंट पर आधारित था, रिसोर्सफुलनेस को बढ़ावा देता था। इस प्रैक्टिकल अप्रोच ने एक ऐसे देश में इसकी जरूरत को सही ठहराया, जिसकी अपनी कई जरूरी जरूरतें थीं। आईएसआरओ की आज की अचीवमेंट्स डॉक्टर साराभाई के विजन का सबूत हैं। बैलगाड़ियों से लेकर सोफिस्टिकेटेड लॉन्च कॉम्प्लेक्सेस तक ये एक मकसद की कहानी है। महान सफर छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं, एक साफ मकसद के साथ। सितारों तक के माइलस्टोन्स, आईएसआरओ की गेम चेंजिंग टेक। आईएसआरओ ने की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के साथ सितारों तक अपनी सीढ़ी बनाई। पीएसएलवी, आईएसआरओ का सिग्नेचर रॉकेट, दुनिया भर में रिलायबिलिटी का सिंबल है। 50 से ज्यादा सक्सेसफुल मिशंस के साथ इसने मून और मार्स तक सैटेलाइट्स लॉन्च किए। 2017 में पीएसएलवी C-37 ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स डिप्लॉय किए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। चंद्रयान 1 ने मून पर पानी की बर्फ खोजी, जिससे हमारी समझ बदल गई। चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग की। मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन अपनी पहली ही कोशिश में मार्स तक पहुंच गया। नेवाईसी, इंडिया का रीजनल नेविगेशन सिस्टम, रियल टाइम पोजिशनिंग बताता है। गगनयान का लक्ष्य भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना है। टेस्ट फ्लाइट्स GSLV Mk3 रॉकेट के साथ चल रही है। वियोमित्रा, एक ह्यूमनॉइड रोबोट, स्पेस में इंसानी कामों को सिमुलेट करता है। हर इनोवेशन विजन और सेल्फ रिलायंस की कहानी कहता है। आईएसआरओ का सफर मैनड मिशंस के साथ जारी है। कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस पावर की तरफ एक बड़ा कदम। विजन, डेडिकेशन और सेल्फ रिलायंस आईएसआरओ के रास्ते को डिफाइन करते हैं। एक्सेलेंस की ओर एक लगातार कोशिश। आसमानी कोशिशों से धरती के फायदे, टेक फॉर डेवलपमेंट। आईएसआरओ का जीनियस स्पेस टेक्नोलॉजी को ग्रासरूट्स डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करने में है। ऊपर ऑर्बिट करते सैटेलाइट्स जमीन पर जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। आईएसआरओ के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स खेती की प्लानिंग में मदद करते हैं। वो फसल की हेल्थ मॉनिटर करते हैं, मिट्टी की नमी का पता लगाते हैं और पैदावार का अंदाजा लगाते हैं। सैटेलाइट डेटा मौसम की भविष्यवाणी और डिजास्टर मैनेजमेंट में क्रिटिकल रोल निभाता है। इनसैट सैटेलाइट्स साइक्लोन्स को ट्रैक करते हैं, एडवांस वार्निंग्स देते हैं। सैटेलाइट इमेजरी बारिश की मैपिंग और रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद करती है। आईएसआरओ की टेक्नोलॉजी एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट तक फैली हुई है। सैटेलाइट्स जंगलों की कटाई ट्रैक करते हैं, पानी के सोर्सेज मॉनिटर करते हैं और अर्बन प्लानिंग में मदद करते हैं। यह अप्रोच सुनिश्चित करता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन से पूरे देश को फायदा हो। इंडिया के स्पेस जर्नी का एक अहम हिस्सा। द आर्ट ऑफ फ्रूगल इनोवेशन, कम बजट में सितारों तक पहुंचना। आईएसआरओ बहुत कम खर्च में बड़े बड़े कमाल करता है। फ्रूगल इनोवेशन कम लागत में ज्यादा आउटपुट देता है। इंडिजिनस डेवलपमेंट महंगे इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम करता है। आईएसआरओ एफिशिएंसी के लिए लीन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर अपनाता है। मिशन ड्रिवन फोकस का कल्चर मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर करता है। आईएसआरओ प्रूवन टेक्नोलॉजीज पर काम करता है, जिससे रिस्क्स और कॉस्ट्स कम होते हैं।
मंगलयान मिशन का खर्च सिर्फ $74 मिलियन था। क्लेवर मिशन प्लानिंग ने फ्यूल बचाया और सक्सेस सुनिश्चित की। ISRO का फ्रूगल मॉडल दुनिया भर में एक कंपेटिटिव एडवांटेज है। ये अफोर्डेबल लॉन्च सर्विसेज और एम्बिशियस मिशंस ऑफर करता है। ये फिलॉसफी स्पेस तक पहुंच को सबके लिए आसान बनाती है। ब्रिलियंट माइंड्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से सक्सेस मिलती है। ISRO का मॉडल दुनिया के लिए एक सबक है। यह साबित करता है कि इंजेन्युइटी से कॉस्मोस हमारी पहुंच में है। ग्लोबल स्पेस मार्केट में इंडिया एक ट्रस्टेड पार्टनर। ISRO इंटरनेशनल स्पेस अरीना में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बन गया है। ग्लोबल ट्रस्ट बनाते हुए और रिलायबिलिटी दिखाते हुए इंडिया स्पेस तक डिपेंडेबल और कॉस्ट इफेक्टिव पहुंच ऑफर करता है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कमर्शियल सक्सेस को मैनेज करते हैं। वे ISRO की कैपेबिलिटीज को ग्लोबल डिमांड से जोड़ते हैं। इंडिया प्रूवन PSLV के साथ लॉन्च सर्विसेज ऑफर करता है। इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए 380 से ज्यादा फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। हर लॉन्च एक रिलायबल प्रोवाइडर के तौर पर इंडिया की रेपुटेशन को मजबूत करता है। इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल कॉन्फिडेंस साफ दिखता है। ISRO लगातार कड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। लॉन्चेस के अलावा ISRO दूसरी स्पेस टेक्नोलॉजीज को भी कमर्शियलाइज करता है। एक वाइब्रेंट डोमेस्टिक स्पेस इंडस्ट्री इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए ISRO की कमर्शियल सक्सेस इंडिया की सॉफ्ट पावर को बढ़ाती है। यह साबित करते हुए कि स्पेस एक्सप्लोरेशन इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेनिंग हो सकता है। इंडिया की कॉस्मिक डेस्टिनी मानवता के लिए एक रोशनी। ISRO मामूली शुरुआत से एक रिस्पेक्टेड स्पेस पावर बन गया है। साइंटिफिक इंपैक्ट में मून पर पानी खोजना और मार्स तक पहुंचना शामिल है। अचीवमेंट्स इंडिया के साइंटिफिक और इंजीनियरिंग टैलेंट को दिखाती हैं। ISRO की लेगेसी सिर्फ सेलेस्टियल मैकेनिक्स से कहीं ज्यादा है। समाज के फायदे के लिए कमिटमेंट एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट को बेहतर बनाता है। एम्बिशन और सोसाइटल रेलेवेंस का यूनिक संगम। फ्रूगल इनोवेशन इंडिया को दुनिया में एक खास जगह दिलाता है। सबके भले के लिए कम में ज्यादा करना। इंडिया का स्पेस जर्नी इंस्पायर करता रहेगा। लद्दाख के रात के आसमान के नीचे युवा आंखें दूसरी दुनिया के सपने देखती हैं। इंडिया मानवता को ऊपर उठाने के लिए स्पेस एक्सप्लोर करता है। कॉस्मोस बुला रहा है और इंडिया जवाब देने के लिए तैयार है। अपने लिए और दुनिया के लिए ऊपर देखते रहो।